सुस्वागतम आपका क्लास 8 की पुस्तक सुभाषिका में पाठ 3 है। तृतीय पाठ निवारणीया एवं प्रथा। इस प्रथा का निवारण किया जाए, इस प्रथा पर रोक लगाई जाए। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर निवारणीया एवं प्रथा किस प्रथा के बारे में यह पाठ है, इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इसका सारांश देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ में स्मृति नामक कन्या के विवाह के लिए उसके माता एवं मामा चिंतित हैं। किसी तरह जब विवाह निश्चित हो जाता है तो विवाह के दिन वर के पिता द्वारा दहेज की मांग की जाती है। जैसा कि आप शादी ब्याह में देखते हैं कि लड़कियों के पिता दहेज देते हैं और लड़के वाले दहेज लेते हैं तभी शादी करते हैं। तो वैसे ही प्राचीन परंपरा के उस लड़के के पिता थे, उन्होंने विवाह के दिन दहेज मांगा। अब इतनी जल्दी दहेज में उन्होंने जो भी मांगा हो, इतनी जल्दी अचानक तो किसी चीज की व्यवस्था हो नहीं जाती। तो देखिए, तो विवाह के दिन वर के पिता द्वारा दहेज की मांग की जाती है, जिसका विरोध कन्या के द्वारा किया जाता है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, तो लड़की तो नहीं चाहेगी कि दहेज दिया जाए। मेरे पिता ने भी मुझे पढ़ाया है और लड़के के पिता ने भी उसको पढ़ाया है, तो इसमें तो दोनों बराबर के हुए, तो फिर इसमें दहेज की बात कहाँ से आती है। तो इसीलिए यहाँ पे लड़की भी इसका विरोध करती है, किंतु वर आदर्श जो वर है वह बिना दहेज के ही विवाह करने को तैयार हो जाता है। लड़का नहीं चाहता कि दहेज लिया जाए, तो लड़का इसका दहेज का विरोधी है और वह बिना दहेज के ही विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है और एक आदर्श स्थापित करता है। इस तरह सामाजिक कुरीतियों के विरोध करने की प्रेरणा भी मिलती है कि कभी कभी ऐसी सामाजिक जो बुराई आती है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। चलिए बच्चों, इसका संस्कृत का पढ़ते हैं अर्थ। पन्ना, हे प्रभु, चिंतां प्रकटयति कोऽपि उपायः न दृश्यते, मम पुत्राः स्मृत्याः विवाह कथयं भविष्यति। हे प्रभु, चिंता प्रकट करता है कि कोई भी उपाय नहीं दिखाई देता है, मेरी स्मृति का विवाह कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ, पहली लाइन देखिए। पन्ना, हे प्रभु, चिंताम प्रकटयति, चिंता प्रकट करता है, कोऽपि उपाय न दृश्यते, कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता है, मम पुत्र्याः स्मृत्याः विवाह कथम भविष्यति, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह कैसे होगा। राम वृक्ष, चिंता माँ कुरु, चिंता मत करो, मम संज्ञाने एक सुयोग्य वर अस्ति, मेरी जानकारी में, मम संज्ञाने मतलब मम का अर्थ होता है बच्चों मेरी, और संज्ञाने यानी जानकारी में एक सुयोग्य वर है, एक सुयोग्य वर है। सह झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यतः अस्ति, वह झारखंड सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। अस्य नाम आदर्श अस्ति, उसका नाम आदर्श है। पन्ना, साश्चर्य, आश्चर्य से पन्ना कहता है, किम सह मम पुत्र्या सह विवाहम करिष्यति, क्या वह मेरी बेटी से विवाह करेगा। राम वृक्ष, आम, आम का अर्थ बच्चों संस्कृत में होता है हाँ, तो राम वृक्ष कहता है कि आम, हाँ, अहम जानामि सह व्यवहार कुशलः आधुनिक विचार युक्त च अस्ति, मैं जानता हूँ वह व्यवहार कुशल और आधुनिक विचारों वाला है। यथा नाम तथा कर्म, जैसा नाम वैसा काम है, दोनों जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। उभव लोहरदगा जिला अंतर्गते मराडीह ग्रामे आदर्श्य पितु धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छति, दोनों लोहरदगा जिला अंतर्गत मर्राडीह गांव में आदर्श के पिता धनेश्वर के पास जाते हैं। लड़की की शादी करना है तो लड़के के पिता के पास जाते हैं। राम वृक्ष, नमस्कार महोदय, नमस्कार महोदय। धनेश्वर, नमस्कार, नमस्कार, अंतः आगच्छताम, अंदर आइए, नमस्कार, अंदर आइए। राम वृक्ष, यम मम भगिनी एषा मध्य विद्यालय आदेश पाल पदे सेवारता अस्ति,
अस्या पुत्री स्मृति गतवर्षे प्रथम श्रेण्यां स्नातकोत्तीर्णा जाता। यह मेरी बहन है। यह मध्य विद्यालय में आदेश पालक के पद पर कार्यरत है। लड़की भी नौकरी करती थी। अस्या बेटी इसकी बेटी अस्या पुत्री स्मृति इसकी बेटी स्मृति ने गत वर्ष प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण किया है। अहमि गच्छामि यत् भवतः पुत्रेण आदर्शेण सह तस्या विवाह भवेत्। मैं चाहता हूँ, अहमि गच्छामि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र आपके पुत्र आदर्श के साथ उसका विवाह हो। धनेश्वरः कथम न क्यों नहीं। मम पुत्रस्य विवाह तु करणीयः एव परन्तु विवाहे अहम् एकमपि रूप्यकं व्ययं न करिष्यामि। मुझे पुत्र का विवाह तो करना ही है, किंतु पुत्र के विवाह में मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। अहम् एकमपि मतलब एक भी, रूप्यकम मतलब रुपया, व्यय मतलब खर्च, न मतलब नहीं, और करिष्यामि का अर्थ है करूँगा। मैं अपने मुझे भी पुत्र का विवाह तो करना है, लेकिन मैं अपने पुत्र के विवाह में 1 भी रुपया खर्च नहीं करूँगा। पन्ना मम पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता अस्ति। अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयासम करिष्यामि। मेरी पुत्री बहुत ही पन्ना मम पुत्री अतीव सुशीला, मेरी पुत्री बहुत ही सुशील सुंदर गृह कार्य में दक्ष और सुशिक्षित है। अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयासम करिष्यामि, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूं। गृह कार्य में दक्ष और सुशिक्षित है, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगी। धनेश्वर सम्यगस्ति अहम कन्यां दृष्ट्वा निश्चयं करिष्यामि। ठीक है, मैं कन्या देखकर निश्चय करूंगा, मैं लड़की देखकर निश्चय करूंगा। किश्चिद तदनंतरम धनेश्वरः कन्यायाः गृहं गच्छति। पन्ना राम वृक्षस्य तस्य सत्कारं कुरुतः। कुछ दिन बाद धनेश्वर कन्या के घर जाता है। पन्ना और राम वृक्ष उसका स्वागत करते हैं। धनेश्वरः कन्या तु सुंदरी अस्ति, मम पुत्रा न रूपा च अस्ति। विवाह अग्रिममासस्य षड्विंश दिनांके भविष्यति। मम प्रतिष्ठानुसारम् आयोजनं भवेत्। कन्या तो सुंदर है और मेरे पुत्र के अनुरूप है। विवाह अगले महीने की षड्विंश दिनांक के मतलब 26 तारीख को होगा। मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम भवेतु, मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार आयोजन होना चाहिए। चलिए अगले पेज पर देखते हैं बच्चों। पन्ना अवश्यम अहमपि यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि। अवश्य मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करूंगी। विवाहस्य दिवसे सर्वे आयोजने संलग्नाः सन्ति, सर्वत्र हर्षोल्लासः अस्ति। धनेश्वरः पन्नाम आहूय कथयति। विवाह के दिन सभी आयोजन में लगे हैं, सभी जगह उल्लास और उमंग है। धनेश्वर पन्ना को बुला करके धनेश्वर पन्नाम आयु कथयति। धनेश्वर पन्ना को बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? धनेश्वर भवत्या अत्युत्तमा व्यवस्था कृता, सम्प्रति तिलकस्य कार्यक्रमः करणीयः। आपके द्वारा अति उत्तम व्यवस्था की गई, अब तिलक का कार्यक्रम करना चाहिए। सम्प्रति तिलकस्य कार्यक्रमः करणीयः, अब तिलक का कार्यक्रम करना चाहिए। पन्ना आश्चर्य अर्थात आश्चर्य से अर्थात यानी मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? धनेश्वर विवाह पूर्वम तिलकम तु भवत्येव आनयतु यौतुकम। विवाह के पूर्व तिलक तो होता ही है, दहेज लाइए
आनेतुम यौतुकम मतलब दहेज आनेतुम मतलब लाइए, यौतुकम मतलब दहेज, दहेज लाइए। पन्ना यौतुकस्य वार्ता तु नासीत्, दहेज की बात तो नहीं हुई थी। पुनः कीदृशम यौतुकम, फिर कैसा दहेज। धनेश्वर यौतुकम नास्ति चेत विवाह न भविष्यति, दहेज नहीं है तो विवाह नहीं होगा। पन्ना क्षम्यतां महोदय, मम पार्श्वे यत्किमप्यासीत् सर्वध अस्मिन् आयोजने व्ययितम्, इतोऽपि दातुमहम् असमर्थाम् अस्मि। पन्ना कहता है, क्षमा करें महोदय, मेरे पास जो कुछ भी था सारे इस आयोजन में खर्च हो गए। मैं अब कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। इतोऽपि दातुमहम् असमर्थाम् अस्मि, मैं अब कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। धनेश्वर भवती किं विचारितवती यौतुकं विना एव विवाह भविष्यतीति, अहं विवाह कदापि न भविष्यति। पन्ना धनेश्वरस्य पादयोः पतति, स्मृते मध्ये आगच्छति। आप क्या भवती किं विचारवती यौतुकम बिना, आप क्या सोचती हैं कि दहेज के बिना ही विवाह हो जाएगा, एवं विवाह भविष्यति थी, अयम विवाह कदापि न भविष्यति, अब यह विवाह कभी नहीं होगा। पन्ना धनेश्वर से पादपो पतति, पन्ना धनेश्वर के पैरों पर गिरती है। स्मृति मध्य आगच्छति, स्मृति तभी बीच में आ जाती है। स्मृति आकर क्या कहती है, मातः मा रोदितु न करिष्यामि अमो विवाहम्, यस्य मनसि वित्तमेव सर्वमस्ति, यः एतादृशः लोलुपः क्रूरश्चास्ति, नास्ति सह संबंध योग्यः, नास्ति आवश्यकता चिंताया। स्वावलंबिनी भूत्वा स्वविवाहं करिष्यामि, मत्स्यमाः अनेकाः कन्या यौतुक पीड़िताः सन्ति, एतस्य विरोधः करणीयः एव। करणीय एव। एक मिनट बच्चों, ये स्मृति अपने माँ से कहती है, हे माँ मत रो, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। जिसके मन में धन ही सब कुछ है, जो ऐसा लालची और क्रूर है, वह संबंध योग्य नहीं है। स्वावलंबिनी भूत्वा स्वविवाहं करिष्यामि, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबिनी भूत्वा स्वविवाहं करिष्यामि, मैं आत्मनिर्भर होकर अपना विवाह करूंगी। मत समा अनेका कन्या, मेरे समान अनेक कन्याएं दहेज से पीड़ित हैं, इसका विरोध एतस्य विरोध करणीय, इसका विरोध करना ही चाहिए। पन्ना पुत्री एवं माँ वद, अन्यथा अस्माकं बहु निंदा भविष्यति। पुत्री ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारी बहुत निंदा होगी। स्मृति मातः निंदा तो तस्य भविष्यति, यह यौतुक लोलुपः अस्ति, यौतुक दानं ग्रहणं च वैधानिक अपराधः सामाजिक कुरीतिश्च अस्ति, अस्माभिः समाजातीयं प्रथा निवारणीया। स्मृत्या मातुलः तां वारयति, तत्रैव आदर्शः प्रविशति। स्मृति कहती है कि स्मृति माँ से कहती, माँ निंदा तो उसकी होगी। स्मृति एवं मावद, माँ निंदा तो उसकी होगी जो दहेज लोभी है। यौतुक लोलुपा अस्ति, जो दहेज लोभी है उसकी निंदा होगी, उसकी बुराई होगी। यौतुक दानम ग्रहणम च वैधानिक अपराध सामाजिक कुरीति च, वह जो दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है।
और सामाजिक कुरीति है। हम लोगों को अस्माभि समाजात यम प्रथा निवारणीया, हम लोगों को समाज से इस प्रथा को मिटाना ही होगा, हटाना चाहिए। स्मृत्याः मातुलः ताम वारयति तत्रैव आदर्श प्रविशति, स्मृति के मामा उसे रोकते हैं या समझाते हैं, तभी आदर्श प्रवेश करता है। आदर्श माता आनयतु स्मृतिम अस्मिन् मंडपे अहम तया सह विवाहम करिष्यामि। अहम तया सह विवाहम। आदर्श कहता है स्मृति को इस मंडप में ले आइए, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। माता अनुतम स्मृति अस्मिन् मंडपे, स्मृति को माता इस मंडप में ले आइए। अहम तया सह विवाहम करिष्यामि, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। धनेश्वर पुत्र किम वदसि, तुम क्या बोलते हो? किम तो मति भ्रष्टा जाता, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? मम विरोधम करोसि, मेरा विरोध करोगे? आदर्श हे पिता भवान मम पूजनीय, हे पिताजी आप मेरे पूजनीय हैं। अहम भवतः विरुद्धम कदापि न गमिष्यामि, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। परंतु विवाहे अहम सुयोग्या भार्याम इच्छामि न यौतुकम, परंतु विवाह में मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, न कि दहेज। स्मृति एवं मत कृते अनुकूला जीवन संगिनी अस्ति, अतएव अहम अनया सह एव विवाहम करिष्यामि। स्मृति ही मेरे लिए अनुकूल जीवन संगिनी है, इसलिए मैं उसके साथ ही विवाह करूंगा। अगला धनेश्वर लज्जितः भूत्वा तूष्णीयं भवति, स्मृताः सह आदर्श्य विवाह भवति। सर्वे धनेश्वर लज्जित होकर चुप हो जाता है। स्मृत्या सह आदर्श विवाह भवति, स्मृति के साथ आदर्श का विवाह होता है। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पन्ना प्रसन्ना भूत्वा, पन्ना प्रसन्न होकर हे ईश्वर एतादृशी पुत्री जमाता च सर्वेषां भवेताम, हे ईश्वर ऐसी पुत्री और दामाद सबके हों। सर्वे निष्क्रांता, सभी निकल जाते हैं। उपयुक्त पाठ यौतुक प्रथायाः उपरि आधारितम् एकं नाटकम् अस्ति, एकस्मिन् नाटके यौतुक प्रथायाः विरोधं दृश्यते। उपयुक्त पाठ दहेज प्रथा पर आधारित एक नाटक है। इस नाटक में दहेज प्रथा का विरोध दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है बच्चों। अब शब्दार्थ देख लेते हैं इस पाठ का। प्रविशति, प्रविशत का अर्थ है प्रवेश करता है। संज्ञानी का अर्थ है जानकारी में। उभव का अर्थ होता है दोनों। पार्श्वे का अर्थ होता है पास में। अस्याह का मतलब है इसकी। गत वर्षे का अर्थ है बच्चों पिछले वर्ष में। दक्षाह का अर्थ है कुशल। निज पक्षता का अर्थ है अपनी तरफ से। सम्य गस्ती का अर्थ है ठीक है। दृष्टवा का अर्थ है देखकर। अग्रिमे का अर्थ है अगले में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। संलग्ना का अर्थ है लगे हुए। आयुः का अर्थ है बुलाकर। भवत्या का अर्थ है आपके द्वारा। संप्रति का अर्थ है इस समय। और आनेतु का अर्थ है लाइए। यौतुकम का अर्थ है दहेज। वार्ता का अर्थ है बात। इतोपि का अर्थ है और भी। दातुम का अर्थ है देने के लिए। पादियों का अर्थ है दोनों पैरों पर। मनसी का अर्थ है मन में। स्वावलंबिनी का अर्थ है आत्मनिर्भर। मत समा का अर्थ है मेरे जैसी। लोलुपा का अर्थ है लालची। वैधानिक का अर्थ है कानूनी। कुरीति का अर्थ है बुराई। अस्माभि का अर्थ है हमारे द्वारा। वार्यति का अर्थ है रोकता है। तुष्णीम का अर्थ है मौन। भूतवा का अर्थ है होकर। और जमाता मतलब दामाद। निष्क्रांता का अर्थ है निकल जाते हैं। उच्चारण करने के लिए आया बच्चों स्वभ्राता। स्वभ्राता किंचित सर्वकारे पुत्रा अनंतरम
प्रतिष्ठानुसारं भवत्येव व्ययितं यत्क्रमि यत्कमप्यासीत् स्वावलम्बिनी आनयतु यौतुकदानं निष्क्रान्ताः। स्मृत्या मातु नाम किम? स्मृति की माता का क्या नाम था? स्मृत्या मातु यानम पन्ना। स्मृति की माँ का नाम क्या था बच्चों? पन्ना था। स्मृत्या मातु नाम किम? स्मृत्या मातु नाम पन्ना आसीत्। अगला प्रश्न है बच्चों, आदर्शः कस्मिन् पदे कार्यरतः अस्ति? आदर्शः प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरतः आसीत्। अगला प्रश्न है, धनेश्वरः कुत्र निवसति? धनेश्वरः लोहरदगा जिला अंतर्गते मराडीह ग्रामे निवसति। अगला प्रश्न है, पन्नायाः भ्राता कः? पन्नायाः भ्राता रामवृक्षः। अगला प्रश्न है, वैधानिक अपराधः किमस्ति? यौतुकदानं ग्रहणं च वैधानिक अपराधः। अगला प्रश्न है, आदर्शेण सह कस्या विवाहः अभवत्? आदर्शेण सह स्मृत्या विवाहः अभवत्। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है, पन्ना नामा एका विधवा अस्ति रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखा खींचा गया वहां पर प्रश्न निर्माण करना है, उसको हटा करके। तो चलिए, पन्ना नामा एका काय आसीत्? पन्ना नामा एका काय आसीत्। अगला प्रश्न है, मम पुत्रस्य विवाह तु करणीय एव। ख नंबर है, तो देखिए, मम कस्य विवाह तु करणीय एव। कस्य, कस्य प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। ग नंबर है, अहम कन्याम दृष्ट्वा निश्चयम करिष्यामि। प्रश्न बनेगा, अहम कन्या के स्थान पर बस आपको लिखना है बच्चों काम। अहम काम, का लिखकर ऊपर अनुस्वार, अहम काम दृष्ट्वा निश्चयम करिष्यामि प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर है कि संप्रति तिलकस्य कार्यक्रमः करणीयः। संप्रति तिलकस्य, कस्य, तिलक हटा दीजिए, तिल हटा दीजिए, कस्य कार्यक्रमः करणीयः। संप्रति कस्य कार्यक्रमः करणीयः प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग नंबर है, पन्ना धनेश्वर से पादयो पतति। पन्ना क्यों धनेश्वर के पैर पर गिर पड़ती है? का धनेश्वर पादयो पतति, मतलब कौन। का अर्थ होता है कौन, और प्रश्नवाचक चिन्ह का धनेश्वर से पादयो पतति प्रश्नवाचक चिन्ह। च नंबर है, अस्माभिः समाजात् इयं प्रथा निवारणीया। अस्माभिः समाजात की जगह लिखेंगे बच्चों कुतः इयं प्रथा निवारणीया। ये समाप्त हुआ बच्चों ये पूरा चैप्टर। और आप लोगों से ये निवेदन है कि इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और हो सके आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ करके इसका फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। धन्यवाद।